मैं ऐसे बताऊंगा ना कि डायरेक्ट समझ में आएगा, अच्छा ऐसे पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है, आप जरूर बनाएगा। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार BSSC के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी कि मैथमेटिक्स में जो अपना सीरीज चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो अभी हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे, समानुपात अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अनुपात में जो जो बेसिक से आ रहा है वो बता रहे हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीका से आ गया था, हम लोग उस समय से A अनुपात B अनुपात C निकाल रहे हैं सब में, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे था A + B = 7 अनुपात दे दिया है, B और C दोनों को मिला के दे दिया है 9 और C और A दोनों को मिला के दे दिया है 8। तो कह रहा है कि बताइए ABC क्या होगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप बता सकते हैं। ये वाला हम आपको प्रैक्टिस के लिए दें, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, डेली एक भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करते हैं, तो इसका और इसका आंसर 100% दीजिएगा, और तब हम देखेंगे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और सही में जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो होता है कि अच्छा भरे हैं ना, तो सोच अच्छा क्लास थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, खाली वीडियो देखेंगे तो हो नहीं जाएगा। जब भी आप वीडियो देखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट बाबू यही है कि क्या कीजिए, कॉपी और पेन ले करके बैठा कीजिए, ठीक है। उस वक्त कॉपी पेन, ताकि प्रैक्टिस करना, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, ठीक है। ये वो हमारी गर्लफ्रेंड है, मैथमेटिक्स वो गर्लफ्रेंड है जिसको हमेशा मनाना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, वरना रूठ जाएगी और भुला जाएगी, भूल जाएगी, फिर कहिएगा धोखा दे दिया, समझ में नहीं आया। इसीलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, और लास्ट में हम आपको ये दोनों का जवाब दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसकी हम बात करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, और कुछ पुराने साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहां देखिए कह रहा है कि A + B, सबसे पहले अगर देखिए 10 सेकेंड में आंसर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ऑप्शन से। 10 सेकंड में करना चाहते हैं तो, अगर आप इससे ज़्यादा 1 मिनट लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। लिखिएगा सर तो 10 सेकंड ठीक नहीं है रेशियो वाला। रेशियो वाला ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन चारों देख के किया जाता है, आराम से बन जाएगा। लेकिन पहले हम इसका बेसिक बता दें, फिर आपको ट्रिक बता देते हैं, फिर आपको ऑप्शन से बता देते हैं, तीनों तरीका बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई तो दिमाग में आएगा ना। यहाँ देखिए A + B, B + C और C + A ये सब दे दिया, यानी कि A + B बराबर कितना दिया है? A + B, A और B को जोड़ा गया है तो पहला वाला, ये पहला वाला 7 है, दूसरा वाला ये है, ठीक। यहाँ से एक काम कीजिए ना, A का मान निकाल लीजिए, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - B। A का मान निकल गया। एक काम करते हैं, A तो पता हो गया, अब हम एक काम करते हैं C निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? C। देखिए दोनों में से निकाल के इसमें ले जाके भर दे रहे हैं बेसिक। B + C बराबर कितना दिया है? 2 नंबर का 2 नंबर 9 दिया है। C बराबर प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 9 - में B। यहाँ ध्यान से देखिए, A का मान निकला, C का मान निकला। क्यों? हम सोच रहे थे इसमें ले जाके भर देंगे। चलिए ये क्या क्या दिया है? C + A। C + A 3 नंबर वाला दिया है आपको 8। समझिए ध्यान से, यहाँ से हम A निकाल लिए, यहाँ से हम C निकाले। अब सर आप B क्यों नहीं निकाले? अच्छा आप बताइए, जब यहाँ से हम A निकाले थे, इसको लिख करके A, तो इस साइड में क्या आ गया था? B। तो हम लोग कोशिश करें कि B हमेशा उसी साइड में रहे। किस साइड में रहे? तो जब हम यहाँ से निकालेंगे, इतना बराबर 9 लिखेंगे, यानी इतना बराबर हम क्या लिखेंगे? 9। तो यहाँ B को इधर भेज दिए, इसी साइड में B चाहिए, तो C बराबर इतना आ गया। अब तीसरा नंबर क्या है? तो इतना बराबर 8 दिया है। C का मान निकाले हैं यहाँ पे 9 - B, ये बेसिक है। अब प्लस A का मान कितना है? A का मान है 7 - B बराबर हो जाएगा 8। 7 और 8 कितना होता है? तो 7 और 8 होता है 16, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2B। अब बराबर में हो जाएगा 8, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2B बराबर हो गया 8 - 16। 2B बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 8, माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा 2 चौके 8। B बराबर हो गया 4। बस अभी अनुपात B अनुपात C निकल गया। कैसे निकल गया? B का मान कितना आया है? 4। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ B है। यहाँ देखिए A और B मिला करके है 7। मान लीजिए एक आदमी A है, एक आदमी B है, दोनों आदमी का पैसा मिला करके 7 रुपया हो रहा है। B के पास पता हो गया 4 रुपया है। B के पास कितना है? 4 रुपया। दोनों आदमी को मिला कर 7 रुपया, B के पास 4 रुपया, तो A के पास कितना हो जाएगा? तो कहेगा सर 3 रुपया हो जाएगा। तो A के पास 3, B के पास हो गया आपका 4। चलिए C का मान निकालना है ना, C यहाँ पे है। B और C दोनों आदमी का पैसा मिला करके मान लीजिए 9 रुपया है। B के पास कितना है? तो B के पास 4 रुपया है, तो C के पास हो जाएगा 5 रुपया।
3:4:5। यहाँ ऑप्शन कहीं दिख रहा है 3, 4, 5, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मानते हैं हम इस समझ में नहीं आया। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका। ठीक, क्या है दूसरा तरीका ये देखते हैं। ए अनुपात, देखो यहाँ लिखा क्या है पहले, ए प्लस बी का मान कितना दे दिया गया है 7, यही ना है 7। बी का मान कितना है, बी प्लस सी का मान है 9 और सी का मान है, सी प्लस ए का मान कितना दे दिया है 8। हमको निकालना है ए का मान अनुपात बी का मान अनुपात सी का मान। इतना समझ में आया। जब भी ये जोड़ा में दिया रहे, प्लस करके दिया रहे, उस वक्त अगर आप ए का मान निकालते हैं, क्या करते हैं, तो ए निकालते हैं। अगर तो ए कहाँ है, ध्यान से देखिए, तो ए एक इसमें है एक इसमें है, तो जिसका मान निकालते हैं वो दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ए निकाल रहे हैं तो जिसमें जिसमें दोनों को जोड़ दो, तो ये 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14 15 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दो और जिसमें ए नहीं है वो घटा दो। ठीक, तो 7 और 8 15, आप 15 में से घटा लीजिए आप कितना 9, तो बचेगा आपका 6। ठीक, यानी ए का मान आपका 6 आ गया। ठीक, अगर आपको बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, बी का, तो जिसमें जिसमें बी है वो जोड़ दो। तो इसमें भी बी इसमें भी, दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 7 कितना होता है, तो 9 और 7 होता है 16, और 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ देखिए C का मान निकालना है, तो C देख लीजिए किसमें किसमें है, इसमें है इसमें, दोनों को जोड़ दीजिए, अब बाकी को घटा दीजिए। तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। ये तीनों किसी पहाड़ा से कटेगा, तो कटा के देखते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 5 10, 3:4:5 आपका ऑप्शन में यही हो जाएगा। इससे भी बन गया कि नहीं। अब कहेगा सर समझे नहीं, माने मेरे कहने का मतलब वो आगे वाला क्वेश्चन वैसे ही समझ जाएगा। जिसका मान निकालना है ए का, तो देखिए इसमें ए किसमें किसमें है, वो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, और जिसमें ए नहीं है वो घटाए, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। अगर बी का मान निकालना है तो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, दोनों को जोड़ दिए और जो नहीं है वो घटा दिए, बाकी को घटा दिए। ये दूसरा मेथड हो गया जो आपको समझ में आया होगा। तीसरा आसान तरीका और सबसे जल्दी बनने वाला तरीका, सबसे जल्दी बनने वाला तरीका थर्ड मेथड। यहां समझिएगा तीसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से चलना है। किससे चलना है, ऑप्शन से। और सबसे आसान तरीका ऑप्शन से होता है। ए और बी का मान कितना है, दोनों को मिला के 7 है। इसमें देखिए तो ए और बी, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी या तीसरा वाला सी होता है। इसमें जोड़ के देख लीजिए, ए और बी को मिला के 7 आना चाहिए, जिसमें भी आ जाए। चाहे बी और सी को मिलाइएगा तो कितना आना चाहिए, 9। चाहे सी और ए को मिलाइए तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये मिला के देख लीजिए, ऑप्शन में आपको सही मार दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। अब तरीका तीनों में कौन सा अंदर रहेगा, इसको ना पक्का कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसको सोचने समझने में बहुत समय लगा है। यहाँ देखिए ए और बी दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ये दोनों को जोड़िएगा तो डायरेक्ट कितना आ जा रहा है, 7। बी और सी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। बी और सी को जोड़ने पर 5 और 4 9। सी और ए यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला, पहला वाला जोड़ने पर 8 आना चाहिए, 8 आ जाएगा। 3 और 5 कितना जा रहा है, 8। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं। ए और बी दोनों को मिला के 9 किस में आ रहा है, 9 आ रहा है ना। यहाँ पे ए बी का मान 9, ऑप्शन में देखो तो किस में आ रहा है, तो यहाँ देखो 5 2 7, ये हो जाएगा 5 6 और 3 9, इसमें आ रहा है। ठीक, बी और सी अगर जोड़ रहे थे 8 आ रहा है, तो बी और सी दोनों को जोड़िएगा, ये बी और ये सी है, पता है ना, ए बी सी का मान होता है। तो ये बी और सी 6 और 2 8 आ जा रहा है, इसका मतलब यही है। सी और ए मिला के 5, तो ये हो जाएगा सी है, ये हो जाएगा ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है ना। दूसरा तरीका भी इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। आसान लगा तो कमेंट में इसको जरूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और ये वाला। चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा लगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ ए बी सी दिया है, यहाँ 2 ही ठो रेशियो दिया है। बी और सी दोनों नंबर, कहीं ए दिया होगा कहीं बी कहीं सी। बी सी को जोड़ करके 3 लिख दिया है और अकेले ए को ए को 1 लिख दिया है। वैसे ही सी को 5 लिख दिया है और ए बी को जोड़ के साथ पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, हमको क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं। मान लीजिए आपको हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं। ए के पास 5 रुपया है, बी के पास 3 रुपया है, सी के पास 6 रुपया है। समझिए हम क्या कह रहे हैं। आप बताइए, अगर ये तीनों रुपये
इतना समझ में आया ना, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 3 रुपया, चलो इसके पास 1 रुपया लेते हैं, छोटा छोटा नंबर लेते हैं। ठीक, मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये दोनों मिल गया, पहले बी और सी मिला दो और फिर सी को मिलाओ, समझो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको मिलाओ बी और सी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अब बाद में मिलाओ इसमें कितना 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। पहले ये दोनों को हम मिला दिए और फिर किसको मिलाए हैं, ए को मिलाए हैं। समझ आया? अगर यही हम फिर से लिखें a बराबर 5, b 3 और c आपका 1, अब पहले इसको नहीं मिलाना है, पहले ए बी को मिलाना है, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा 9। आखिरकार पहले हम इसको जोड़े तो दोनों जोड़े तो कितना हुआ 4, अब 5 और 4 दोनों मिला दिए तो कितना हो गया 9। या फिर पहले हम ये दोनों को जोड़े ए और बी को, तो 5 और 3 8, और 8 और 1 जोड़े तो कितना हो गया 9। कहने का मतलब ये है कि कहीं से कुछ जोड़िएगा, टोटल तो जोड़ रहे हैं कि नहीं, सब तो जोड़ रहे हैं ना, पहले इसको जोड़ के इसको जोड़े, चाहे ये दोनों को जोड़ के इसको जोड़े, जोड़ने पर आंसर तो बराबर ना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हम क्या समझा रहे थे कि हमारे पास यहाँ समझिएगा, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 3 रुपया, सी के पास कितना था 1 रुपया था, सब मिला के तीनों के पास कितना रुपया हो गया, तो 5 3 8 और 1 9 रुपया सब मिला के हो गया। बाद में झगड़ा हो गया तो बी और सी बोला कि हम दोनों एक हो जाते हैं, तो ये दोनों हो गए 3 और 1 कितना मिल गया, ये दोनों मिलके क्या बन गया 4 बना लिया। बाद में इसको फिर ला लिया, तो बताइए 4 और पहले से 5, फिर ये हो जाएगा 9, पहले ये जुड़ा और फिर लास्ट में तब वो 9 आ गया। एक बार ये घटना हुआ कि ये तीनों तो इतना इतना था, ये दोनों एक हो गया, इसको छांट दिया, ठीक है, तो 5 और 3 इधर 8 बच गया। बाद में यो इसको बुला लिया तो हो गया 1 यानी 9, यानी बाद में तो पूरा का पूरा सब तो मिल ही जा रहा है, और जब तीनों मिल रहा है तो कितना आ रहा है 9। इधर पहले जोड़ करके लास्ट में जोड़े तब वो 9, ये दोनों को पहले जोड़ के लास्ट में जोड़े तब वो 9, यानी ए बी सी जब भी जुटेगा तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि पीछे से जोड़ो चाहे आगे से जोड़ो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान से देखिए, पहले बी और सी है, क्या है पहले बी और सी, ये दोनों अपन रुपया मिला के 3 लाया है, ए बेचारा अकेले कितना लाया है 1। तो अगर सब पैसवा मिला दिया जाए तो बी या सी के पास 3 हिस्सा, ए के पास 1 हिस्सा, तो सब मिला के कितना हिस्सा 4 हिस्सा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहाँ देखिए इस नीचे वाले का देखिए, नीचे वाला में भी ए है बी है सी है, अगर तीनों को मिला है तो हमको 4 मिलना चाहिए कि नहीं? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए ए है बी है सी है, इसके पास 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मान लें, हम अगर ये दोनों को जोड़ दें ए और सी को और फिर लास्ट में इसको जोड़ें, ऐसे करें, या फिर ए बी सी 2 3 4 है, पहले हम क्या किए हैं ये दोनों को जोड़े हैं, इसमें क्या कर रहे हैं ये दोनों को पहले जोड़े हैं और लास्ट में इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 4 और 2 6, अब प्लस में 3 कितना हुआ 9, कहीं से कहीं, यानी पहले ए और सी को जोड़े अब बाद में जोड़े बी को, ठीक है, तो आया हमारा 9। इसमें क्या कर रहे हैं ए या बी को पहले जोड़ दे रहे हैं, 3 और 2 5, और लास्ट में जोड़ दे रहे हैं हम सी को यानी कि 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। सब में वैसे 9 आ रहा है कि नहीं? कहीं से कहीं अगर तीनों आदमी मिल जाएंगे तो सब मिला के उतने में रुपया हो जाएगा। तो वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बी और सी बेचारे, पहले तो 3 आदमी है, ए बी सी यहाँ पर भी हैं और ए बी सी यहाँ पर भी है, भले क्या दिया है वो सब छोड़ो, ठीक। पहले किसको मिला है? बी और सी को मिला है, तो बी और सी मिला करके 3 रुपया है, ठीक। ए बेचारा अकेले 1 रुपया है, तो अगर तीनों की बात करें तो बी अपन पैसा और सी अपन पैसा दिया है तो 3 रुपया हुआ। कितना रुपया? 3 रुपया। ए भी दे दिया तो 3 और 1 टोटल मिला के 4 रुपया हो गया। तो ये भी ए बी सी तीनों मिला के 4 रुपया होना चाहिए, जबकि यहाँ देखो क्या है, ए और बी मिलाया है तो कितना है 7 रुपया, और अकेले सी 5 रुपये, तो 7 और 5 12 रुपये, जबकि ये गलत है। क्या है ये? गलत है। क्यों गलत है बाबू? ए बी सी तीनों आदमी का पैसा, ये भी तो ए बी सी तीनों दोनों का बराबर ना चाहिए ना, तो ये दोनों को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो ये बराबर होगा कैसे? इधर 1:3 तब मिला के 4 आया था, इधर 5:7 तब मिला के आया था 12, जबकि दोनों में ए बी सी है। ये अगर ए बी सी इसको जोड़ रहे हैं वो आंसर,
और ये बी सी जोड़े वो ऐसा दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी ये दोनों तीनों में है नाम, ठीक। तो यहाँ हम इसको 12 बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ कितना से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 चौका 12, इसमें गुणा करो 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, समझ आया, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ समझिए ध्यान से, बराबर होना चाहिए किसके 5:7 के। अब यहाँ समझिए ध्यान से, अब ये वाला हिस्सा है किसका, जब गुणा कर दिए तो ये किसका मान था ए का मान था, और ये वाला किसका मान था बी और सी, दो आदमी को मिलाए हैं बी और सी को, तो ये ओरिजिनल है 9, 9 और 3 कितना हो जा रहा है 12, यानी तीनों को जब हम मिला रहे हैं तो 12 रुपया, और 7 और 5 ये भी मिला रहे हैं, यानी तीनों को मिला रहे हैं तो 12 रुपया। अब जाके ए बी सी कहीं से कोनो जोड़ो तो 12 रुपया आ रहा है, ठीक। इसमें क्या दिया है सी, ये देखिए 5:7, ये किसका मान है, ये वाला सी का मान है, और ये किसका मान है, तो ये ए और बी का मान है। हमको निकालना क्या है वो बात की बातें हैं, पहले यहाँ देखिए गौर से, इसको देखिए गौर से, सी का मान 5 है, सी का मान कितना है 5, आपको पता है दोनों को मिलाने पर 12 आ रहा है, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है, ए बी सी तीनों आदमी का पैसा मिलाओ 12 ही है, क्योंकि तीनों आदमी बदले नहीं है, वही इंसान है, कोनो किसी के साथ दोस्ती कर ले रहा है, अब बाद में इसको भी ले रहा है, कभी किसी के साथ दोस्ती करके बाद में इसको भी ले रहा है, ठीक। यहाँ देखिए बी और सी मिला करके 9 रुपया है, यहाँ सी के पास कितना रुपया है 5, एगो है बी बकलोलवा, एगो है सी चोरवा, दिमाग में रखो, ये दोनों को मिला के 9 रुपया है। बी के पास बोल रहे हैं हमारे पास अकेले 5 रुपया है, सॉरी सी के पास कितना है 5 रुपया है। जब सी के पास 5 रुपया हो गया, ये दोनों मिला के 9 रुपया हो रहा है, तो बी के पास कितना हो जाएगा 4, तभी तो दोनों मिला के 9 होगा, तो बी का मान कितना आ गया, बी बराबर आ गया आपका 4, सी बराबर कितना आ गया, सी का मान निकल गया यहाँ पे 5, और ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 3 आ गया, तो ए बी सी तीनों का मान निकल गया, जो कि जोड़ने पर कितना आ रहा था 12 आ रहा था, ये ओरिजिनल वैल्यू निकल गया। अब बात कर रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बी अनुपात ए प्लस सी, बी कितना है 4 अनुपात ए प्लस सी कितना है 5 और 3 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1:2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1:2, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ये समझ गए हैं तो सेम क्वेश्चन ये भी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी 3 आदमी है, सेम आदमी वाले, देखो ए इस बार अकेले है, इस वाले ऊपर वाले में अकेले है, अब बी और सी साथ में दोस्त बने हैं, इस वाले में जाके देखिएगा तो ये सी के साथ मिल गया है, इसके साथ ए को बी को हटा दिया है, ऐसा है कि नहीं, यानी सब मिला के अगर तीनों आदमी यहाँ पे भी हैं, तीनों आदमी यहाँ पे भी, तो तीनों आदमी का पैसा जोड़ जाए तो बराबर ना चाहिए, जबकि देखिए 4 और 3 इनके पास 7 है, 5 और 4 इनके पास कितना है 9 है, जबकि दोनों के पास क्या होना चाहिए बराबर, तो दोनों को बराबर करो, तो यहाँ ऊपर वाले में जो नीचे है वो ऊपर से गुणा, और जो ऊपर है वो नीचे से गुणा कर दो। अब ये हो जाएगा 9 3 27, और ये देखो इसमें गुणा करो फिर 9 चौका 36, उसी तरह यहाँ देखो 7 से करो, 7 चौका 28 और 7 पचे 35, इसका मतलब कि ये 3 को बन गया 27, 4 बन गया क्या 36, 3 क्या है 3 है ए का मान, 4 क्या है 4 है बी प्लस सी का मान, बी प्लस सी का मान, उसी तरह ये वाला हो जाएगा बी का मान, और ये वाला हो जाएगा सी प्लस ए का मान। अब ए बी सी निकाल देना है, निकल गया, कि कहाँ निकल गया, देखिए यहाँ निकल गया, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए बी और सी मिला करके कितना रुपया है 36 रुपया है, बी और सी मिला के 36, मान लो कि आप हैं बी, एक है सी, दोनों मिला के 36 गो रुपया हो गया, जबकि यहाँ अकेले कह रहे पता है बी कह रहे हैं हम लोग दोनों आदमी को मिला के ना 36 है, जबकि मेरा अकेले कितना रुपया है 28 रुपया। तो बताइए जब बी के पास अकेले 28 रुपया हो गया है और दोनों आदमी को मिला के 36 रुपया हो रहा है, तो सी कितना मिलाएगा कि दोनों को मिला के 36 हो जाएगा, तो यहाँ 8 रुपया ही मिलाएगा, कितना 8, तभी तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ए का मान पता चल गया कितना 27, बी का मान पता चल गया 28 और सी का मान पता चल गया कितना 8, तो यहाँ 27, 28 और 8 ऑप्शन में खैर दिया नहीं है, लेकिन हो जाएगा 27:28:8, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन ये कहिएगा कि सर अब हमको समझ में कैसे आएगा, तो एक बार इसको और बाबू प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, पता नहीं क्यों गला बैठते जा रहा है। यहाँ देखिए
ये वाला अभी बताए थे एकदम जस्ट इस वाले के 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। अगर ए का मान निकालना हो तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़ दो और बाकी को घटा दो। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, यहाँ देखिए वो बाद में आगे क्वेश्चन नहीं कि क्या है, अनुपात पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, अनुपात। लेकिन यहाँ देखिए ए बी सी तीनों का रुपया मिला के 30 रुपया है। तीनों का रुपया मिला है कितना है 30, जबकि अनुपात नहीं पता है। तो ए का मान निकालना हो तो ए को जोड़ दीजिएगा, ए जिसमें जिसमें है, अब बाकी को घटा दीजिएगा। तो 9 4 13 और 13 में से अगर 7 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 9 4 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, ए का मान 6। बी का मान निकालना है तो जिसमें जिसमें बी है जोड़ दो। तो 7 और 4 कितना होता है, तो 7 4 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सॉरी 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी जिसका मान निकालना है बी का तो बी जिसमें जिसमें है जोड़ दो और बाकी को घटा दो। सी का मान अगर निकालना है तो सी इसमें भी इसमें ही दोनों को जोड़ दो। तो 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9 16 होता है, 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये अनुपात में हो गया, लेकिन रुपया में ये 30 है। अब यहाँ देखो 6 और 2 8, 8 और 12 कितना होता है, 12 और 8 20। ऐसे नहीं रुक जाओ 1 मिनट, इसको कटाओ, अनुपात को घटाओ। 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 6 12, ये तो खैर 30 है। 6 1 7 और 3 10, अनुपात में 10 हो गया, रेशियो में 30 हो गया। कटाइए 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 3, यानी 1 अनुपात बराबर 3 रुपया आ रहा है। 1 अनुपात बराबर 3। जबकि ध्यान से देखिएगा पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सी का मान निकाले। सी का अनुपात कितना है 3 आया है, सॉरी सी का अनुपात 6 है। ये ए का मान, ये बी का मान और ये वाला देखो कटेगा वही ना अनुपात होगा। सी का मान 6 अनुपात है। तो 1 अनुपात बराबर 3, तो 6 अनुपात बराबर 6 3 18 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। चलिए अभी भी मानते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर से देखिए एक बार, मैंने क्या बोला, पहले ए का मान देखिए, ये अनुपात है, अनुपात और पैसा में अंतर होता है। ये कह रहा है कि ए बी सी ये तीनों को रुपया जोड़े तो 30 रुपया है, इतना समझ में है। जबकि अनुपात की बात करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपात ए का अनुपात निकालेंगे अगर तो ए वाले जिसमें जिसमें उसको जोड़ देंगे या बाकी को घटा लेंगे। तो 9 और 4 कितना होता है 13, 13 में से 7 जाएगा 6। बी का निकालना है तो बी वाले को जोड़ दो, 7 4 11 में से 2 जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो 2। और यहाँ पे सी का निकालना है तो सी को जोड़ दीजिए, 7 और 9 कितना होता है, 7 9 14 15, 16 में से 4 जाएगा तो 12। अब इसको अनुपात में निकालते हैं तो अनुपात में हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान और ये हो गया आपका सी का मान। सी का मान अनुपात में दिया है, किस में दिया है, अनुपात में। समझिएगा तीनों आदमी का पैसा मिला के अनुपात में कितना हुआ, 6 1 7 आए, 6 और 1 7 3 10 अनुपात हुआ। जबकि यहाँ हम तीनों आदमी को मिला के क्वेश्चन में दिया है 30, तो 10 3 30, यानी कि 1 अनुपात बराबर 3 आया। जब 1 अनुपात बराबर 3 आया तो सी का मान निकालना है। तो सी का कितना अनुपात है, तो सी का अनुपात 6 है। तो यहाँ पे सी का अनुपात निकालना है तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3, 6 3 18 रुपया सी के पास हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है सेम क्वेश्चन वही है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीनों दे दिया है। फिर ये तीनों का ओरिजिनल रुपया दे दिया है। मत घबराइए, यहाँ देखिए ए का मान निकालिए। जब हम निकालें इसको मिटा दीजिए, ए बी सी, पहले इसका अनुपात निकालते हैं। ए का मान यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया। ए का मान देख लो ये 6 है, बी का मान कितना, बी प्लस सी 7 है, और इसका मान है 8। अब आराम से कर लीजिए, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो जिसका मान निकल जाता है उसको जोड़ दीजिए। तो 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 होता है 14, में से 7 जाएगा तो 7। ठीक, बी का मान निकालिए तो बी दोनों में है तो दोनों को जोड़ दीजिए और बाकी वाले को घटा दीजिए। तो ये देखिए 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 होता है 13, 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5। सी का मान निकालना, ये दोनों में से ये जोड़ दीजिए, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9।
तीनों का अनुपात निकल गया ABC, जबकि तीनों का अनुपात अगर जोड़ने पर देखा जाए तो ओरिजिनल रुपया मात्र 14 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? 14 रुपया। ये सही है? 8 है, ठीक है, 14 रुपया। और यहाँ पे जोड़िए अनुपात में, तो यहाँ 7 5 12, ठीक, और 12 और 9 कितना होता है? 21। कितना दे दिया? 21 दे दिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे 7 5 12, 12 9 कितना हो गया? 21। 21 अनुपात बराबर 14, तो 1 अनुपात बराबर 14/21। ये कटेगा, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। 1 अनुपात बराबर 2/3, तो 1 अनुपात बराबर 2/3। तो बताइए सी का मान निकालना। तो मान लीजिए कि 1 बराबर 2/3, तो 9 बराबर कितना? तो 2/3 गुणे 9 कर दीजिए, 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। सी का मान 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत तो मुश्किल था ही। अब हमको लग रहा है कि इससे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर बना सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आज का थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था कि कैसा था, क्योंकि इसके बाद हम लोग रेशियो का प्रीवियस ईयर पूरा देखने वाले हैं। रेशियो में जितना पुराने साल में प्रश्न है वो सब क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। पूरा रेशियो का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन अब हम लोग डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ इसको ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, वीडियो को आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके पूरा जान लगा दीजिए। मोबाइल शेयर नहीं करना है, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एक बार स्टेटस इसको जरूर डाल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले मस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और अनुपात का यहीं पे कहानी हम लोग समाप्त करेंगे, एक बार प्रीवियस ईयर करके, ठीक है। जितना साल का जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया उसको करेंगे बस प्रीवियस ईयर करके, और बस इसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बारे में दूध नहीं होता है, दूध मिला दो, पानी मिला दो, दूध का रेशियो इतना है, पानी ये सब फलाना ढिमकाना, लड़का का दिमाग खराब हो जाता है ये सब देख करके। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा ना कि डायरेक्ट समझ में आएगा, अच्छा ऐसे पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। आप जरूर बनाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।